हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप से 10 गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बताएंगे, बहुत लोग निगेटिव वगैरह कमेंट किए, क्या क्या हुआ। पिछला जो आप लोगों के वीडियो बनाए थे आप लोगों के लिए बिहार जीव का परीक्षा डेट के बारे में, उस पर बहुत लोग जो है निगेटिव कमेंट किए और ना जाने क्या क्या लोग बोले। जिन लोगों को देखिए वीडियो आता है, जिन लोगों को मानना है माने, जिन लोगों को नहीं मानना है नहीं माने। आप लोगों को तो संविधान भी देता है ना कि आप लोग स्वतंत्र है, आप लोग मानना है मानिए, जो भी करना है आप लोगों को ज़बरदस्ती प्रेशराइज नहीं किया जाता है। बहुत लोग प्रूफ मांग रहे थे, निगेटिव वो कमेंट करके प्रूफ मांग रहे थे कि क्या प्रूफ है, आप ऐसे ही बना रहे हैं, ये सब वो सब रहे हैं। जो जो लोग निगेटिव कमेंट किया था या कहे तो यूट्यूब चैनल पे वो आप कभी दिख ही नहीं सकते। मेरा यूट्यूब चैनल वो कहीं से भी खंगालेंगे, नहीं मिलेगा वो उनको। यूट्यूब मेरा मिलेगा ही नहीं, चैनल मिलेगा ही नहीं उसको। मैंने उनको यानी कि ब्लॉक कर दिया अपने यूट्यूब चैनल से। देखिए, निगेटिव कमेंट है करना, पूछिए, जानकारी नहीं है पूछिए, वो अलग बात है। लेकिन ये क्या हुआ, निगेटिव कमेंट करते हैं तो भी लोग इस तरह के निगेटिव कमेंट करते हैं, मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल से ब्लॉक ही कर देता हूँ। क्योंकि मुझको, मेरा एम ये नहीं है कि मैं यूट्यूबर बन जाऊँ या पैसा कमाऊँ यूट्यूब से, वो नहीं रहता। अगर इस तरह का एम मेरा रहता, इस तरह का सोच रहता, तो बिहार में हो या इंडिया लेवल पे हो, बहुत सारे वैकेंसी निकलता है, बहुत सारे अपडेट होता है, मैं सब पर वीडियो बनाता। एक्चुअली बात यह है कि मेरे पास अपना टाइम ही नहीं है। जो हो रहा है मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरे पास खुद समय रहता तो मैं इतना जो आ रहा है, बिहार पुलिस का, बिहार एसआई का वैकेंसी आने वाला है, कार्यपालक परिचारी का निकला है वैकेंसी, फिर बीएसएससी का निकला है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो ये सब पर मैं वीडियो नहीं बनाता। बनाता है, बिल्कुल बनाता। जो भी मन होता, जो जो टॉपिक हो, रेलवे पे बनाता, एसएससी पे बनाता, जो जो हो रहा है ये सब पर बनाता। ये योजना आ रहा है, वो योजना आ रहा है, ये सब पर वीडियो बना के आप लोग। लेकिन मेरा व्यू जो है वो उद्देश्य से पैसा कमाने का नहीं है, बस यही है कि थोड़ा बहुत आप लोगों का भी हेल्प हो जाए, ऐसा मेरा अथी है। और मैं टाइम ही मेरे पास इतना नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करूँगा। तो एक बात मैंने आज जो डिसाइड किया हूँ, पहले ये बात बताएंगे। और बहुत लोग जो कमेंट प्रूफ मांग रहे थे, प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है, सही आप बता रहे हैं, तो प्रूफ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी, बहुत सारे बात करूँगा इस वीडियो में भी। और ये भी बताऊंगा इंटरनली क्या क्या चीज़ अभी जीविका में चल रहा है, जीविका के स्टाफ लोगों के साथ क्या हो रहा है, सीओ सर क्या भी एक्शन ले रहे हैं किन लोगों पर, वो सब पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए पहले है पैसा भी बढ़ा है, किस लोगों का बढ़ा होता है, जीविका में स्टाफ लोगों का पैसा नहीं बढ़ा है। इस पर भी निगेटिव कमेंट आया था कि बढ़ गया हुआ है, आप बता रहे हैं इतना ही सैलरी है। भाई नहीं जानकारी है तो पहले ज्ञान प्राप्त कीजिए, उसके बाद बोला कीजिए, ऐसा नहीं है। जीविका में किसका पैसा बढ़ा है, जानकारी है नहीं, सीधे बोल देंगे। जीविका में स्टाफ लोगों का किसी का पैसा नहीं बढ़ा है, जाके पता कीजिए। न्यूज़पेपर वगैरह सब में लिख दिया हुआ है, स्टाफ का, कर्मचारी का पैसा बढ़ा, किसी का भी नहीं पैसा बढ़ा है। समझ गए, किसी का पैसा नहीं बढ़ा है, पहले जानिए उसके बाद बोलिएगा। कैडर लोग का सिर्फ पैसा बढ़ा है। मैं कुछ दिन में वीडियो ला दूंगा और बता भी दूंगा किसका कितना बढ़ा है, नहीं बढ़ा, दुगुना हुआ है उन लोगों का। तो देखिए, जो लोग प्रूफ मांग रहे थे उनको प्रूफ भी मैं दूंगा, परीक्षा डेट के बारे में भी मैं बताऊँगा। और अब मैं एक डिसीजन लिया हूँ कि आप लोगों का जो है ना, अब कमेंट जो आते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं और मैं रिप्लाई दे देता हूँ। तो इस सब से आप लोगों को क्या होता है, आप लोग सोचते हैं कि जो ऐसा ही वीडियो बना रहा है टाइम के लिए और कमेंट के जवाब मिलता है, तो आप लोग उसका महत्व नहीं समझते हैं। यही चीज़ आप लोगों को जो होता है, पेड कोर्स वगैरह लेते हैं, जो जानकारी बहुत अच्छा अच्छा टीचर से लेते हैं, प्रीमियम वगैरह कोई कोई चला रहा है वो लेते हैं, उसमें आप लोगों को जवाब मिलता है, पैसा देकर कमेंट का जवाब मिलता है, लाइव वीडियो में जुड़ना पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। और कितना में तो वो भी कमेंट का जवाब नहीं मिलता है आप लोगों का, जो भी क्वेश्चन रहता है वो लोग एराइज होता है तो वो भी नहीं मिलता है, तो आप लोगों को वही ठीक रहता है। इसीलिए मैं अब सोच लिया हूँ कि कमेंट का आप लोगों के साथ जवाब नहीं दूंगा। जो होगा हम अपना वीडियो बना देंगे, आप लोग उसी से जो समझना होगा समझिएगा, जिसको गलत समझना है गलत सही समझेगा, जिसको सही समझना है वो सही समझेगा। और बात कर लेते हैं कि जो निगेटिव कमेंट कीजिएगा डायरेक्ट ब्लॉक में जाइएगा, यूट्यूब चैनल से के लिए से, और हमेशा के लिए जाइएगा। इसीलिए निगेटिव कमेंट करना है थोड़ा मर्यादित होकर कीजिएगा, ताकि हमको भी अच्छा लगे और दूसरा लोग को देखने में भी अच्छा लगे। कमेंट भी बहुत लोग पढ़ते हैं, बॉयज़ है गर्ल है सभी लोग पढ़ते हैं, तो इसीलिए मर्यादित होकर थोड़ा कमेंट कीजिएगा। तो चलिए प्रूफ की बात कर रहे थे कुछ लोग, तो प्रूफ पहले दिखला देते हैं, उसके बाद बात फिर करते हैं। सभी पद कॉन्ट्रैक्ट। हाँ तो देखिए वीडियो ओपन हो रहा है, आप लोग देखिएगा, और इसमें हम कट लगा कर करेंगे ताकि किसी दूसरे का वीडियो को हम लेकर किए हैं तो इससे स्ट्राइक नहीं आया चैनल पे, इसीलिए। तो चलिए देख लीजिए, जहाँ जहाँ होगा मैं फिर बताते रहूँगा बीच में भी। सैंक्शन है, चूंकि सभी पद कॉन्ट्रेक्चुअल हैं तो लगातार लोग, जीविका में 3-4 लेयर पे भर्तियां होती है। एक होता है जो ब्लॉक लेवल पे या उससे नीचे की यूनिट्स पे लोग कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते हैं। पदों के लिए है ब्लॉक पर बीपीआईयू, जो हमारी ब्लॉक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट होती है, उसमें बीपीएम के लगभग 73 पद हैं। इसके अलावा जो हमारे एरिया कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो एक ब्लॉक में जनरली 3 होते हैं, और जो हमारे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर होते हैं जो एक ब्लॉक में लगभग 9 होते हैं, तो उनकी
उनके जो पद खाली थे लगभग 2700 वैकेंसीज हम लोगों ने फ्लोट की हैं, जो हम मतलब 1-1.5 माह में भरने का विचार रखते हैं। मतलब टारगेट। तो अभी आप लोग देखे होइएगा इतना तक, इसमें तो बहुत कुछ मालूम चला होगा। अब आगे भी नेक्स्ट कर देते हैं, थोड़ा वो भी देख TCS लीजिए। जो बेल्ट्रॉन के द्वारा निबंधित आचार संहिता लागू होना है, उससे पहले ये टास्क पूरा कर हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 18 अगस्त तक हम लोग एग्जाम फॉर्म्स लेंगे और सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में हम लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे। चूंकि पूरा CBT बेस्ड एग्जाम है, तो मेरा विश्वास है कि हम लोग 30 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी कर पाएंगे। क्या बताए हैं कि BPIU के लेवल का जो भी पोस्ट निकला हुआ है सब कंट्रेक्चुअल है, और बताए हैं उसमें कि 1 से 1.5 माह में भर्ती को कंप्लीट करने का उनका लक्ष्य रहेगा। और 1 से 1.5 माह में यानी कि लगभग 30 से 45 दिन में इनका लक्ष्य रहेगा कंप्लीट करने का। और आप लोग जानते होइएगा कि जो 22-23 तक ले आपका 22 अगस्त तक ले जो है आपको इनका कंडक्ट फॉर्म ही अप्लाई हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो लगभग 23 तारीख तक 23 सितंबर तक एग्ज़ाम यानी कि इनके अनुसार कंडक्ट हो जाना चाहिए। और फिर अंत में क्या बोले हैं, चलिए वो भी हम दिखला देते हैं। फिर बोले हैं वो कि परीक्षा जो है वो मैं आप लोगों को तो शुरू में ही बताया था वीडियो बनाकर, उसमें एग्ज़ाम एक बताया था वीडियो कि कौन सी कंपनी करवाएगी एग्ज़ाम कंडक्ट। तो मैंने उसमें TCS का जिक्र किया था, TCS कराएगी। तो TCS बदनाम कंपनी भी रहा है ऐसे एग्ज़ाम कराने में, तो खैर TCS को ही एग्ज़ाम कराने का दिया जाएगा। और आचार संहिता जो कि हम आपको वीडियो में शेयर भी बताए हुए भी है, आचार संहिता लग जाएगा, अगर डेट घोषित हो जाएगा तब फिर एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा अभी। तो और अगर एग्जाम आचार संहिता लागू नहीं होता है, सबसे बड़ा यहाँ पे यही मुद्दा आ जाता है आचार संहिता। आचार संहिता लग जाएगा और जो हो गया कि जो एग्ज़ाम वगैरह ये सब जो फिर आपको जो टाइम बढ़ जाएगा इस सब के लिए। तो मैंने उस वीडियो में बताया था जो जो प्रोबेबिलिटी बनेगा वो सब मैं आप लोगों के साथ बताया था। इस यही वीडियो आप लोगों को जो है वीडियो के थ्रू अब दिखा दिए, अब थोड़ा बहुत लोगों को विश्वास हुआ होगा। ऐसे जो है ना हम बोल देते हैं तो बहुत लोगों को लगता है ऐसे। अब बताइए किसी काम को वीडियो ऐसे करके लाना पड़ा है, क्योंकि इसे स्ट्राइक होने का भी डर रहता है ना। आप सभी चीज़ को ऐसे में ही हम एक सैलरी स्लिप वाला वीडियो बनाए थे पहली बार CC पर, क्या हुआ था स्ट्राइक आया था। क्यों आया था? तो यही कॉपीराइट आया था, उस पर भी मैंने वीडियो बताया था कि क्यों मेरे पास स्ट्राइक इस तरह का आया था, कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेंस का आया था, जो कि मैंने उसमें सही सैलरी स्लिप दिखाया था। तो वो उनके अनुसार कहा गया कि जो नहीं दिखाना चाहिए, इस तरह का मेल वगैरह आया था। तो हम उनके साथ शेयर किए, वो लोग उस वीडियो में हम बताए हुए हैं, देख लीजिएगा जाकर आगे। तो ये सब हुआ, लेकिन मैं सत्य पर था, मेरा वो वीडियो भी डिलीट कर दिया गया था यूट्यूब पर से, लेकिन फिर देख सकते हैं आप लोग आ गया हुआ है। उस पर भी मैंने जब ऐसा हुआ था, रिकवर हो गया वो वीडियो डिलीट वाला, तो मैंने फिर आप लोगों के लिए साझा किया था वो सब। तो उसमें स्पष्ट रूप से वीडियो सर देखे होइएगा। तो उसमें बोले हैं सर, CEO सर है जो क्या बोले हैं कि जो सितंबर 1 से 2 वीक यानी सितंबर के 1 से 2 वीक में है जो एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैंने आपको तो शुरू में ही बता दिया था, इतनी पॉसिबल ही नहीं है कि जो ये 1 से फर्स्ट वीक में या 2 वीक में एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सके। मैंने वो आप लोगों को फॉर्म जब फिलअप हुआ था उसी समय में हम बता दिए थे आप लोगों को 1 से 2 वीक में सितंबर के कराना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ लास्ट सितंबर तक एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना रहेगी। मैंने ये शुरू में ही बता दिया था। जो लोग मेरे चैनल को शुरू से देख रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ जानकारी होगा, मैंने शुरू से ही बता रहा हूँ। जो लोग नए हैं, लोग नहीं जानते हैं, जो मन होता है बोल देते हैं। मैंने तो इतना ही बताया था, 18 तारीख तक जो फॉर्म का लास्ट डेट था, मैंने 17 तारीख को रात को नाइट को 17 तारीख के नाइट में वीडियो को बना दिया था, लेकिन अपलोड नहीं किया था, यानी पब्लिक नहीं किया था। पब्लिक मेरा जो वीडियो होता है वो सुबह में होता है, टाइम मैं सेट करके डाल देता हूँ, क्योंकि टाइम के पाबंद है, इसीलिए अपलोड कर देता हूँ टाइम डालकर, जो स्वतः ही अपलोड हो जाता है। तो 17 तारीख को ही हम, यानी 17 अगस्त को ही हम वीडियो रात को बना दिए थे और 18 तारीख के सुबह में पब्लिश हो गया था। 18 के सुबह में हम पब्लिश कर दिए थे उसको, और वह उसी दिन हम बता दिए थे कि जो फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 3 से 5 दिन के लिए बढ़ने वाला है। लेकिन तब पर भी आप डेट को अंत मानते हुए फॉर्म अप्लाई कीजिए, लेकिन डेट बढ़ेगा तो 3 से 5 दिन बढ़ेगा। मैंने 18 तारीख के सुबह में भी बना दिया था। तब जाकर 1-2 बजे के बाद दिन में सबको मालूम हुआ कि जो हाँ डेट बढ़ गया है। शाम तक लगभग शाम में सबको मालूम चला कि जो डेट बढ़ गया है। अभी बढ़ा 4 दिन के लिए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए ऐसे ही बढ़ा। देखते हुए 18 से 22 हो गया, लास्ट सबमिट डेट के लिए 23 तारीख को दिया गया था। यानी कि मैंने तो जो लोग जानते हैं उन लोगों के लिए नहीं है, और जो लोग नहीं जानते हैं, और देखिए इतना भी CEO सर उस वीडियो में अभी जो देखे हैं वीडियो उसमें बोले हुए हैं कि जो CEO सर बोले हुए हैं कि जो रिजल्ट के बारे में, कि रिजल्ट भी है ना वो जो है 30 सितंबर को दे देंगे। मैंने इसके बारे में बताया था कि 30 सितंबर CEO सर बोले हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि जो 30 सितंबर तक रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया जाए, क्योंकि बीच में वोटिंग है, ज़रूर इसमें बीच में कहीं ना कहीं अड़ंगा पड़ेगा। लेकिन आप जो है 30 सितंबर के यानी इस मंथ के लास्ट तक
का ही टारगेट रख के आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। इसी माह में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना बन रही है और सीईओ सर बोले ही हम तो दिखा दिए हैं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जो यही संभावना है, अभी जिस मोड से काम चल रही है उस मोड के अनुसार इंटरनली मैं बता रहा हूँ, जो मोड से चल रही है वो एग्ज़ाम जो है इसी मंथ करा लेने का इन लोगों का लक्ष्य है। मानना है आपको मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए। हो सकता है हम अभी बता रहे हैं जैसे सीईओ सर बताए हैं फर्स्ट से सेकेंड वीक में, तो ऐसा अगर हो जाता फर्स्ट से सेकेंड वीक में तो अभी तक एडमिट कार्ड आ गया रहना चाहिए, आया नहीं, तो क्या हम उनको झुठला देंगे? हो सकता है किसी कारणवश नहीं आया हो। बहुत तरह के बात होते हैं ना भाई। जो प्रशासनिक पोस्ट पे है, पद पे है, वो जानते हैं कि क्या बात हो रही है क्या नहीं है, मैटर है। ऐसे हम लोग यहाँ से तो डायरेक्ट यही कहते हो जाए हो जाए हो जाए, वैसे नहीं ना होता है जी। सब चीज़ का एक शेड्यूल होता है, एक तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। अब हम वीडियो बना दिए, हम भी बताए हैं कि जो इस मंथ तक लास्ट में हो जाएगा, नहीं हुआ तो आप लोग कहिएगा कि जो नहीं हुआ। भाई जब सीईओ सर के बाद फेल हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड वीक बोले हैं, तो हम क्या चीज़ है। लेकिन हाँ, इंटरनली जो चल रहा है मैटर, उसके अकॉर्डिंग इस महीना में एग्ज़ाम आप लोग का स्टार्ट हो जाना चाहिए। नहीं हो वो तो अलग बात है, क्या नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा तो उसका रीज़न भी मैं बताऊँगा क्या रीज़न के कारण नहीं हुआ है। तो जो लोग प्रूफ मांग रहे थे वो लोग प्रूफ देख लीजिए आप लोग। अब बात कर लेते हैं जीविका में भी सब क्या चल रहा है। हो सकता है एग्ज़ाम नहीं भी हो, ये भी जो मैटर अभी चल रहा है इंटरनली वो भी कुछ ज़्यादा हाइक पे चल जाए बात, तो हो सकता है एग्ज़ाम भी थोड़ा माहौल इसका गड़बड़ा जाए। क्या चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, कुछ समय पहले एक एडवर्टाइजमेंट आया था, एडवर्टाइजमेंट कर ले या न्यूज़ में आया था कि जो जीविका दीदी का पैसा 2 गुना हो गया है। आप लोग न्यूज़ में देखे हुए, जीविका के स्टाफ लोगों का पैसा डबल हो गया है। वहाँ पे जो है ना न्यूज़पेपर में जो छपा था, जो आधिकारिक बयान भी आया, उसमें कर्मी जोड़ दिया हुआ था। कर्मी को, सभी जीविका के सभी कर्मी को, भाई सभी कर्मी, तो कर्मी जो है वो आ जाते हैं एसी, सीसी, बीपीएम, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, मतलब जितना आते हैं ये सब हुए कर्मी, और ये सब कर्मी कहलाते हैं। तो इन लोगों का पैसा बढ़ना चाहिए था, लेकिन इन लोगों का पैसा नहीं बढ़ाकर कैडर लोग का पैसा बढ़ा दिया गया। कैडर कौन होते हैं आप वीडियो देखते होइएगा पढ़ाई वाला, उसमें हम बताए हुए हैं। बुक कीपर हो गया, और सीएलएफ का हो गया, सीएम हो गए, सीएम हो गई कैडर में, बुक कीपर हो गए, सीएनआरपी हो गए। बहुत तरह के पोस्ट होते हैं जो कि ब्लॉक के कर्मी द्वारा ही, एसीसीसी, बीपीएम, ये लोग ही इन लोगों को हायर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो पैसा कैडर लोगों का बढ़ा है। कैडर लोग आंदोलन कर रहे थे, उसके लिए इसका पैसा बढ़ा। लेकिन शब्द का क्या प्रयोग किया गया, चाहे मंत्री प्रयोग करे, चाहे जो भी करे, न्यूज़पेपर वाले प्रयोग करे, सभी लोग डाले थे कर्मी। सभी कर्मी का वेतन दुगुना हुआ। अब बताइए भाई, कुछ भी बयान देने से पहले तो सोच कर देना चाहिए ना। दुगुना कर दिए कर्मी का वेतन है, अभी भी न्यूज़ में आता है। और किए किसका? कैडर का किए। अब गरमा गए कर्मी लोग, ये बोलने लगे कि हम लोग सब काम करवाते हैं, हम लोगों के पैसे नहीं बढ़ रहा है। जिस सीसी एगो है 5 साल से खट रहा है, उसको 20,000 रुपया मिल रहा है। जो 5 साल से खट रहा है 2019 वाला, उसको 20,000 के आसपास पैसे मिल रहा है। अब भाई कैडर लोग को अगर 15,000 मिलने लगे तो आप तनका समझ लीजिए इस सब का क्या वैल्यू हो जाएगा, सीसी का, एसी का क्या वैल्यू हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। तो इन लोगों का जो है ना लड़ाई अपने डिपार्टमेंट के साथ, नीतीश कुमार के साथ चल रहा है। सीसी लोग का, खास करके सीसी और एसी लोग का पैसा इन लोगों का ज़्यादा नहीं मिलता है, इसीलिए। और कैडर को दुगुना कर दिया गया है। जो लोग यही लोग रखते हैं, इनका दुगुना कर दिया, इन लोगों का हो भी नहीं करेगा। तो कोई भी लोग है कि जो अपने डिमांड के लिए करेंगे, या खास करके वर्क तो बहुत हार्ड है एसी सीसी का, खास करके सीसी का बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, और उस पर से पैसा 20,000 के आसपास है। और वो भी जिसको हम रख रहे हैं छोटा मोटा कैडर को, उसका पैसा दुगुना हो गया। जिसको 5,000 मिला था 10,000 हो गया, जिसको 7,000 मिला था 14,000 हो गया। भाई हमरा से तो 2 4,000 5,000 कम है। तो थोड़ा इस सब चीज़ को भी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। बढ़ाए हैं, बयान भी दिए कर्मी का, तो कर्मी को बढ़ाए। तो अभी क्या चल रहा है कि बहुत समय से ये बहुत जो आधिकारिक घोषणा हुई थी कि कैडर को, मतलब कर्मी को 2 गुना पैसा कर दिया गया, उसी समय से सीसी लोग जो हैं, सीसी एसी ये लोग जो है आंदोलन करने के लिए विचार करने लगे। और जैसे ही विचार करने लगे, लेकिन जान ही लीजिए जीविका है जी, जीविका में नहीं आंदोलन करने देगा आपको, नहीं कुछ नहीं। स्वेच्छा से आप अपनी बात भी नहीं रख सकते वहाँ। अपने आएगा, जो अपना बोलना होगा बोलेगा, निकल जाएगा। जीविका में होता है। अभी आप लोगों को नहीं जानकारी होगा जी, नहीं जानकारी होगा, सब चीज़ हो जाएगा ना, सिलेक्ट होइए ना आप, सब चीज़ आप जानने लगिएगा उसके बाद। अभी सिलेक्शन नहीं है, इसीलिए आप सोच रहे हैं जीविका में। तो इन लोगों को आंदोलन करने के लिए इतना समय हो गया, इन लोग आंदोलन, इन लोगों का अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। मीटिंग वगैरह, ये चीज़ वो चीज़, VC वगैरह करके कर ली। इतना हाईलाइट हो गया ना ये मैटर इंटरनली, इतना हाईलाइट हो गया कि CEO सर को भी मालूम चल गया है। अब CEO सर को मालूम चला तो 3 तारीख के डेट पर क्या किया, CEO सर जो है ना VC रखे, आगे बता रहे हैं। CEO सर जो है वो VC रखे हैं, और 3 तारीख के डेट पर, 3 तारीख को यानी 3 सितंबर को VC के तहत सभी BPM को लाइव जोड़ाए, AC को जोड़ाए, DPM को जोड़े, यानी सभी डिस्ट्रिक्ट के भी जितने कर्मचारी होते हैं वो, CC लोग जुड़े,
अकाउंटेंट लोग जुड़े, जितना पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर में और बीपीआईयू और डीपीसीयू लेवल पे सभी लोग को वीसी में जोड़ने के लिए आग्रह किया और सभी लोग जुड़े। उसमें क्या होता है इनके वीसी में, सिर्फ सीईओ सर बोलेंगे, भाई किसी का बयान नहीं लेना है, जो हम बोलेंगे वही निर्णय है। थोड़ा सोच भी सुन भी लीजिए ना जी, कोई स्टाफ बोल रहा है तो उन लोगों का भी वैल्यू दीजिए। सीईओ सर जो है वो सिर्फ अपना बात कर रहे हैं और वीडियो में वो ये बोल दिए हैं। मैं उनका वीसी का जो है ऑडियो क्लिप भी सुना सकता था, लेकिन स्ट्राइक आ जाएगा। किसी के प्राइवेसी को चीज़ को हम रिकॉर्डिंग के तहत में नहीं कैप्चर करके और सुना सकते हैं, ये तो आप लोग जानते होइएगा कि जो अब तो रिकॉर्डिंग करना भी लीगले में माना जाता है, इसीलिए हम वो सुना नहीं सकते हैं। तो सीईओ सर जो है उसमें क्या क्या बोले कि आपको अगर आंदोलन करना है जिन लोगों को, वो करें, आप अपने स्वेच्छा से कीजिएगा, हम अपने स्वेच्छा से आप लोगों पर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई एफआईआर भी हो सकती है। एफआईआर होगी, हम पर प्रेशर आएगा, सीईओ सर बोल रहे हैं, तो एफआईआर दर्ज हो सकता है। क्योंकि जो लोग आंदोलन में उतरेंगे उस लोगों का, आप लोग जानते हैं, बोल रहे थे आप लोग जानते हैं कि संविदा वाला नौकरी है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो के बाद हटा भी दूंगा और जब मैं हटा दूंगा तो उसके बाद आप लोग कितना भी गुहार कीजिएगा हम दोबारा नहीं लेंगे। इस तरह से यानी कि सभी को डरा दिए वीसी में जोड़कर। अब डरे हैं कि नहीं डरे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है ना, सभी डिस्ट्रिक्ट से तो नहीं, लेकिन खास करके नवादा हो गया, गोपालगंज हो गया, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जो है, स्टाफ लोग बहुत ज़्यादा मतलब मेन रोल जो होता है लीड करने वाला, वो लोग कर रहे थे। अब मैं इसका प्रूफ भी दिखा दूंगा। तो कल जो है वो आए, मतलब वीसी में इस तरह के बोल दिए कि कोई आंदोलन नहीं करेगा। और एक अभी तो जानते होइएगा नरेंद्र मोदी जी भी पैसा दिए हैं जीविका को, अपडेट होइएगा आप लोग भी। तो ये सब है, इस सब पर भी मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन ज़्यादा वीडियो हो जाएगा लंबा। तो यही चीज़ है, इतना डरा दिए कि इन लोगों को जाना मुश्किल है। मेन बात है कि जो एक तो पैसा कम है, इन लोगों का उम्र भी चला गया हुआ है। अब जो है ये लोग है और इन लोगों को इससे कुछ नहीं पूछ रहे हैं कि जो क्या आप लोगों का क्या विचार है, ये सब कुछ नहीं है। मैं अपना विचार रख दिए, बस हो गया बीसी में। अब आप लोगों को जो करना है करते रहिए। अब देखिए किसी पर एफआईआर बोल देते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाएगा तो फिर आप ऐसे भी किसी नौकरी में के काबिल नहीं रहिएगा। ये सब चीज़ से करके डरा दिए। अब देखिए इससे भी नहीं हुआ, तब पर भी लोग जो है अभी योजना बना रहे हैं सीसी लोग कि 5 तारीख के डेट पर, यानी कल के डेट पर, सॉरी अपलोड तो आपको कल होगा वीडियो, ये रात का ही शूटिंग कर रहे हैं वीडियो को। तो यानी कि 5 तारीख को आपको ये वीडियो ही मिलेगा सुबह में। तो 5 तारीख की डेट पर ही हम, ये 5 तारीख को ही आंदोलन होने वाला है, 5 सितंबर को, यानी कि पटना में ही होगा। मैं शेयर नहीं करूंगा कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि किसी का भी ये निजता का सवाल है। और ये लोग कैसे क्या करेंगे, प्लानिंग करने के लिए ये लोग पूरा पटना आ रहे हैं 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को ये लोग प्लान करेंगे और कैसे क्या करना ये करेंगे। ये लोग भी मानने वाले एसीसीसी लोग वगैरह ये सब जो है सभी पोस्ट वगैरह के नहीं है। देखिए इनमें जो है ना कुछ लोग जो है जिनको पैसा अच्छा खासा मिल रहा है जीविका में, वो लोग जो है सहयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पैसा अच्छा खासा मिल रहा है, तो वो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन तब पर भी एससीसी लोग, ये लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है और कर रहे हैं। तो क्या किया है, उन लोगों तक ये भी बात लीक हो गया है, पता चल गया है, पता नहीं कोई ना कोई तो रहता ही है जो जुड़ा होगा ग्रुप वगैरह ये सबसे, ये भी बात डाटा मालूम चल गया। और वो क्या किया, नोटिस चिपका दिया, अब नोटिस डाल दिया। नोटिस में क्या किए हैं कि जो आगे बढ़ा देते हैं, नोटिस में क्या किए हैं, वो संबंधित बीपीआईयू को नोटिस भेज दिए कि कल के डेट पर सभी लोग सुनिश्चित करेंगे ऑफिस में रहना, अपने काम पर ध्यान देंगे। मतलब जानते हैं वो कि जो ऐसा होने वाला है, इसी। हाँ तो देखिए यही रहा, ऑफिस लेटर है, लिख कर आ गया है, यानी कि आंदोलन करने से पहले ही इनको लेटर आ गया है। देखिए पहले ये देख लीजिए कि कहाँ आया हुआ है। हाँ, नालंदा को मिला है। देखिए कार्यालय आदेश में लिखा हुआ है, सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार जीविका नालंदा के सभी कर्मियों को सूचित किया जाता है कि परियोजना के कार्य की अधिकता एवं पूर्व से निर्धारित परियोजना कार्य को देखते हुए दिनांक 5/9/2025 शुक्रवार को नालंदा जिले के सभी प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई एवं जिला परियोजना कार्यालय प्रत्येक दिन की भांति खुली रहेगी। और अतः जीविका नालंदा के सभी कर्मियों को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 5/9/2025 को प्रत्येक दिन की भांति अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, यानी कि आपको रहना है, ऑफिस आना है एवं अपने कार्य का निष्पादन करेंगे जिला परियोजना पदाधिकारी के आदेशानुसार। ये सब देख लीजिए, साइन वगैरह। और नालंदा को है, ऐसा नहीं ये सिर्फ नालंदा को ही नहीं गया है, अधिकांश जो है वो नालंदा में गया है, गोपालगंज में गया है, ये सभी को पास चला गया है। इनका यही मकसद है कि कल जो आने वाली उपस्थिति, हम कहेंगे उपस्थित होना है सबको, तो किसी को छुट्टी मिलेगा नहीं। जिला के आदेश रहता है तो किसी को छुट्टी नहीं मिलता उस डेट पर, लेकिन यही है इन लोगों को कि ताकि मार्ग से भटका दे नहीं करें। तो मेन रूप से है ना कि सीईओ सर ही नहीं चाहते हैं जीविका के कि जो पैसा बढ़े। एक्चुअल जो सही बात है वो मैं बता देता हूँ। उन लोगों का क्या है, सीईओ सर का क्या है, सीईओ सर लोग का यानी कि जो एसपीएमयू के जितने भी कर्मचारी हैं
CEO सर हुए, वहाँ के जो ऑफिस असिस्टेंट हुए, ये सब उन लोगों को है ना वीक में 2 दिन का छुट्टी रहता है, सप्ताह में 2 दिन छुट्टी रहता है। ब्लॉक लेवल या जिला लेवल पर 1 दिन छुट्टी रहता है, सिर्फ रविवार को। उन लोगों को 2 दिन छुट्टी रहता है। उन लोगों को 2 दिन छुट्टी रहता है, 5 दिन वर्क रहता है और पैसा देखिएगा बहुत अच्छा खासा रहता है, बहुत अच्छा। उन लोगों को कोई मतलब है नहीं पैसा बढ़ने से, लेकिन नीचे वाले को हम लोग नहीं करने देंगे, सबका बढ़ेगा। ऐसे VC में तो बहुत कुछ बात बोले हैं, उतना बताऊँगा, बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, लेकिन ये वीडियो इसलिए मैं बताया हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ बात को कि क्या चल रहा है। अब देखिए कुछ बातें हैं जो अभी फाइनल बता रहा हूँ। तो अब ये बात समझिए कि अब जो है हड़ताल न कहीं हो जाए। अगर जीविका कर्मी, जीविका के जो है स्टाफ लोग हड़ताल कर दिए या यूँ कहे तो आंदोलन स्टार्ट कर दिए, तो अब ये लोग जो है डाइवर्ट हो जाएंगे आंदोलन की तरफ कि इनको कैसे कुचला जाए, आंदोलन को कैसे रोका जाए। आप लोग देखते होइएगा अभी जो आंदोलन लोग कर रहे हैं 10-10 दिन, 20-20 दिन, 1-1 महीना से कर रहे हैं कंटिन्यू, और आंदोलन किसी का सक्सेस भी हो रहा है तो पैसा भी बढ़ जाए, किसी का नहीं हो रहा है तो इसमें जो है ना सभी स्टाफ लोग जो है धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर आंदोलन सक्सेस हुआ तो होने लगा तो भी लोग सक्सेस में, क्योंकि अभी आंदोलन में मान के चलिए कि जो 200-400 पहुँचेंगे, धीरे धीरे और बढ़ने लगेंगे, लगभग 7,000 के आसपास जो है वो स्टाफ लोग हैं, तो वो लोग बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही बढ़ेंगे तो आंदोलन जो है वो सक्सेस होने लगेगा और इनको जो है स्टाफ लोगों को दबाने की काम जो है वो CEO सर हो गए या स्टेट द्वारा किया जाने लगा, क्योंकि दबाव भी उन लोगों को भी, CEO सर को भी ये दबाव पड़ने लगता है ना, स्टेट के हो गया, नीतीश कुमार चचा जी हो गए, सब मंत्रालय से हो गया, ये सबसे दबाव पड़ने लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आंदोलन को करने लगेंगे। ऐसा ना हो कि जो कहीं इसी के चक्कर में एग्ज़ाम भी पेंडिंग में चला जाए और वो एग्ज़ाम हो अब वोटिंग के बाद ही। हो सकता है, मैं ये अंदेशा भी दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हो सकता है कहीं ये आंदोलन उग्र ना हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादा संभावना है कि कहीं उग्र हो जाए। लेकिन देखिए इन लोगों को है ना इतना क्लच में लेकर चलते हैं कि आज तक की बात कर रहे हैं। एक बार हुआ था, शायद बता रहा हूँ 2014 में हुआ था कि 2012 में, इसी तरह 2012-14 में एक बार जीविका के आंदोलन पर कर्मी लोग गए हुए थे। उसके बाद से आज तक नहीं गए, कारण सभी लोग को जो इन्वॉल्व पाए गए उन लोगों को हटा ही दिया गया और दोबारा लिया भी नहीं गया उन लोगों को। तो ये चीज़ है जीविका में, क्योंकि कंट्रैक्चुअल है, साइन करवाए रहते हैं, डिसिप्लिन रहना है। अगर किसी चीज़ में फंसिएगा तेला वेला में तो बस गया, पैसा के लेन देन में फंसिएगा, वो भी गए आप लोग। तो ये चीज़ होता है। इसके बाद से जो है ना सभी लोग डर गए और उसके बाद से आंदोलन हुआ ही नहीं। लेकिन हाँ, ये 2020 वाले कुछ लोग हैं जो कि नए युवा हैं, इन लोगों के पास थोड़ा है कि जो हम लोग लड़ सकते हैं इसके खिलाफ में और अपने पैसा को बढ़वा सकते हैं। अभी माहौल है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इसके तहत ये लोग जो है किए हुए हैं। अब देखिए आंदोलन सक्सेस होता है नहीं होता है। बात ये भी हो जाता है कि जो अगर आंदोलन होगा तो फिर जो है कि जो एक्सपीरियंस वाले लोग भी फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, जीविका के जो वैकेंसी निकला हुआ है इसमें, तो फिर जो है डेट इसके लिए डिले भी किया जाएगा, क्योंकि वो लोग इन्वॉल्व भी नहीं होंगे। अगर फिर एग्जाम कराए तो फिर इधर ध्यान देंगे कि उधर ध्यान देंगे, बहुत तरह की बात इसमें हो जाता है। तो हो सकता है मैं भी एग्जाम डेट पर भी, एग्जाम के दिन पर भी असर पड़े, एक्सटेंड हो जाए। तो ये चीज़ संभावनाएँ हैं। अब क्या होती है नहीं होती है, जो इंटरनल चल रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। लोग सोचते हैं बहुत लोग कि जो ऐसे ही बता रहा है वीडियो, जो चीज़ है वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ प्रत्यक्ष लाया हूँ। तो अब देखते हैं कि आंदोलन के अनुसार होता है या नहीं होता है। ऐसे जो है आप लोगों को 10 दिन 12 दिन में आप लोगों को ऐसे मालूम चल जाएगा कि एग्ज़ाम इस महीना में होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो देखते रहिए क्या क्या होता है, और मेरा वीडियो तो है ही, जो भी होगा हम लोग आप लोगों के साथ अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों से क्षमा चाहते हैं कि हम जो है अब कमेंट का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और कमेंट का नहीं जवाब देंगे, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं वही आप देख लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन जो एराइज होते होंगे वो लोग जो है आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, जानकारी जो भी था वो मैंने दे दिया हूँ। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।